दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही सरकार। जी हाँ, महंगाई बढ़ाकर आम जनता को कर रही है परेशान। बताएंगे दोस्तों कैसे एमएलसी चुनाव में धांधली हुई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी चाचा शिवपाल ने इटावा में डाला वोट। हंसते हुए बोले हमने बिल्कुल सही पार्टी को वोट डाला और सही वोटिंग हो रही है। जी हाँ, बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेता पर गिरी गाज। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की। जी हाँ, नवीन जिंदाल की गिरफ्तारी के लिए भेजी पंजाब पुलिस। बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, स्मृति ईरानी का वीडियो वायरल पंजाब की। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कांग्रेस की प्रवक्ता ने फ्लाइट में ही बीजेपी स्मृति ईरानी को घेर लिया और बोले स्मृति जी बताइए पेट्रोल और डीजल एलपीजी के दाम इतने क्यों बढ़ रहा है। बताएंगे दोस्तों कौन है वो। वहीं पर दोस्तों कालीचरण का फिर से एक बार दोस्तों वही रूप, फिर से एक बार गांधी के बारे में बोले अपशब्द। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कटना में हिंदू संगठनों का बवाल। अब आपको बता दोस्तों, जो कटना रेलवे स्टेशन है, जो वहां पर जहां पर लोग बैठते हैं उसकी दीवार को ही तोड़ दिया जय श्री राम के नारे लगाकर। यानी कि दोस्तों इन भगवाधारी गुंडों के ऊपर पुलिस प्रशासन का भी जो यहाँ पर वो कुछ नहीं है डर। आपको बताएंगे कैसे दीवार बेदर्दी से तोड़ी है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने अब पंजाब में पूरी तरीके से अपनी पार्टी का बदलाव कर दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें नीतीश और बीजेपी आमने सामने आ गए। अब कभी भी दोस्तों सीएम का पद नीतीश छोड़कर जो है यहाँ पर हट सकते हैं। यानी कि बिहार में अब एनडीए और जो जेडीयू की सरकार है वो अलग हो सकती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी ओपी राजभर का बीजेपी के ऊपर तंज। एक कार्टून शेयर कर लिखा अच्छे दिन। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, तंज कसा है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने फूका बिगुल। बोले फिलहाल बीजेपी कांग्रेस को 32 साल दे दिए, बीजेपी को 17 साल दे दिए, हमें 5 साल दे दो, 5 साल में करप्शन खत्म कर देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर बीजेपी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिलहाल भंग कर दे। जी पेट्रोल मंत्रालय और दोस्तों महंगाई के लिए जो जिस तरीके सरकारें काम करती है सारे मंत्रालयों को भंग कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब महंगाई को लेकर सरकार का नियंत्रण ही नहीं है तो फिर झूठा दिखावा क्यों करना, ये सारे मंत्रालयों को भंग कर दिया जाए, नाटक बंद करे बीजेपी। अखिलेश यादव ने कहा देश में बढ़ती महंगाई जिस तरीके से आम जनता की कमर तोड़ रही है उससे साफ दिखाई देता है कि सरकार जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ना वो जनता के मुद्दों पर दोस्तों खरी उतरी है, ना ही उसने महंगाई और गरीबी को दूर किया। दरअसल दोस्तों जिस नारे के साथ बीजेपी 2014 में आई थी कि हम हैं, मोदी है तो मुमकिन है, अब दोस्तों वो नारा उसी के ऊपर भारी पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। जिस तरीके से महंगाई लगातार दोस्तों चरम सीमा पर पहुंच रही है, ऐसे ये साबित हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को दोस्तों पूरी तरीके से कंगाल कर दिया है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के राज में देश किस तरीके से जो यहाँ पर अंतिम सांसें ले रहा है। और ये अंतिम सांसें इसलिए भी ले रहा है क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी दोस्तों एक एक कर पूरे देश की संपत्तियों को बेचने में लग गई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों पंजाब में जो यहाँ पर पंजाब में अब कांग्रेस ने बदलाव कर दिया है, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब में जो यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है दोस्तों वो अब आपको बता दें अमरिंदर सिंह का। जी हाँ, अमरिंदर सिंह राजा हैं जिनको दोस्तों अब नया वहां का सिद्धू को हटाकर बेसिकली, क्योंकि सिद्धू ने कांग्रेस की जमकर लगाई थी और आपको पता है कि सिद्धू की वजह से ही पंजाब में कांग्रेस हार गई। यही बात है दोस्तों, जो अब सिद्धू का जो पद था वो जो है यहाँ पर आपको बताते चले जो है अमरिंदर सिंह राजा को दे दिया गया है, जिनको बिट्टू राजा भी बोला जाता है। और अब अमरिंदर सिंह राजा को ये पद दिया गया है कि फिलहाल आप इसका पूरा ध्यान रखें। और दोस्तों कांग्रेस में और भी नेता है जिनका बदलाव किया गया। आपको बताता चलूं
22 में जो पंजाब में चुनाव हुए वो आराम से कांग्रेस जीत सकती थी क्योंकि वो उसी का राज्य था। लेकिन दोस्तों सबसे पहले सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाट लगाना शुरू करी थी, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करा और हालत ये हो गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से कांग्रेस ने निकाल दिया। और उसके बाद दोस्तों जब जो है यहाँ पर चन्नी को बनाया गया नया वहां का सीएम, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सिद्धू का मुंह नहीं रुका। सिद्धू लगातार इधर उधर हकते रहे दोस्तों, जगह जगह चन्नी की बुराई करते रहे और कहे ये तक कहा कि भाई उन्होंने कांग्रेस ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया जो जनता से किया था। जब दोस्तों आप समझिए एक पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी की बुराई करेगा तो फिर लोग तो यही सोचेंगे कि जब इनकी पार्टी के अध्यक्ष इनके साथ नहीं है तो फिर हम क्यों इनका साथ दें। और यही कारण जो सिद्धू की वजह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार हार गई थी। लेकिन अब पंजाब में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अमरिंदर सिंह राजा जो है उनको जो यहाँ पर नया प्रभारी यानी कि अध्यक्ष बना दिया गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओपी राजभर ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर कसा तंज, बोले मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल दोस्तों ओपी राजभर ने एक जो यहाँ पर कार्टून यानी कि दोस्तों जिसको कार्टून कहते हैं वो शेयर किया है। ओपी राजभर ने दोस्तों इसमें देखिए देख सकते हैं आप एक कार्टून शेयर करते हुए एक आदमी जो है यहाँ पर बाइक पर जा रहा है गैस की टंकी लेकर, उस पर ओपी राजभर ने लिख दिया बुरे दिन, यानी कि तंज कसा है कि कांग्रेस के जमाने में 410 की गैस की टंकी थी दोस्तों और लोग आराम से बाइक पर जो है यहाँ पर पेट्रोल के पैसे थे तो आराम से बाइक पर गैस की टंकी ले जाया करते थे। लेकिन दोस्तों ओपी राजभर ने यहाँ पर उल्टा कर दिया, बाइक पे लिख दिए बुरे दिन और नीचे साइकिल पर लिख दिया है अच्छे दिन, यानी कि दोस्तों मोदी के राज में लोग बाइक से साइकिल पर आ गए और ये मोदी जी के लिए अच्छे दिन है। अब आप समझिए दोस्तों, और बीजेपी के कई बेशरम नेताओं ने तो ये कहा भी है कि भाई बाइकें छोड़कर साइकिलों पर आ जाओ, इससे सेहत भी बनी रहेगी। मतलब आपकी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती जाए और आप लोगों को यह राय दे रहा हो कि भैया बाइक की गाड़ियां छोड़कर साइकिल पर आ जाओ। अब आप समझिए दोस्तों, थोड़ी दूर जाना हो तो फिर भी आदमी साइकिल का सफर तय कर सकता है, लेकिन दोस्तों ज्यादातर लोगों को ऑफिस टाइम पर पहुंचना होता है, जल्दी पहुंचना होता है और लंबा भी जाना होता है। अब क्या दोस्तों वो आदमी साइकिल से वो रास्ता तय कर सकता है? नहीं कर सकता। और यही कारण दोस्तों जो ओपी राजभर ने बाइक वाले के ऊपर बुरे दिन लिख दिए और जो है साइकिल पर अच्छे दिन यानी कि तंज कसते हुए मोदी सरकार को याद दिलाया है कि 2014 में आपने कहा था मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं। अच्छे दिन तो नहीं आए दोस्तों, लेकिन देश धीरे धीरे कर महंगाई में डूब गया। और दोस्तों अभी तो देश के हालात आप देखिएगा कितने बदलेंगे। अभी भले ही आप राहुल गांधी की बात सच है, भले ही मत मानिए, कुछ अंधभक्त जो अभी भी नहीं मान रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में मोदी सरकार को तो यूं भी हटना, क्योंकि जब देश की जनता सड़कों पर उतर जाएगी तो दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या होगा। वही होगा जो श्रीलंका में हुआ है, सरकार को अपने आप ही दोस्तों इस्तीफा देना होगा, नहीं देगी तो जनता सड़कों पर रहेगी। और दोस्तों पाकिस्तान में कैसा तख्ता पलट हुआ ये भी आपने देखा, तो मोदी सरकार के साथ भी ऐसा होगा, जल्द ही होगा, क्योंकि जनता जो है यहाँ पर खुद हरा देगी 2024 में, जब महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंचा दी गई है। महंगाई का दोस्तों कोई तोड़ ही नहीं है, तो फिर आप समझिए सरकार से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एमएलसी चुनाव में जमकर हुई धांधली दोस्तों, अखिलेश यादव के कई प्रत्याशियों को वोट देने से रोका। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब जो है यहाँ पर डॉक्टर कफिल खान ने एक वीडियो जारी किया है। डॉक्टर कफिल खान ने दोस्तों एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सपा के प्रत्याशियों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जानबूझकर पुलिस प्रशासन के लोग जो है दोस्तों सपा के लोगों को बाहर धकेल रहे हैं ताकि वो लोग वहां से चले जाएं और जमकर धांधली की जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों, एमएलसी चुनाव में जमकर धांधली की जा रही है, जगह जगह जो यहाँ पर बीजेपी के नेता गुंडाई दिखाने जा रहे हैं और लोगों को जो जनता है उसको डरा रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी को वोट देना वरना अच्छा नहीं होगा। आपको बताते चले दोस्तों, कई जगह बीजेपी के जो गुंडे हैं वो दिखाई दिए और लोग दिखाई दिए और लोगों को धमकाते हुए डॉक्टर कफिल खान ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जहां पर हम इटावा में खड़े हैं वहां पर भी जो है यहाँ पर बेईमानी करने के लिए बीजेपी के कई नेता आए थे। डॉक्टर कफिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है। इटावा में डॉक्टर कफिल ने बताया कि फिलहाल कई जगहों पर धांधली की गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, डॉक्टर अभी इससे पहले भी डॉक्टर कफिल की गाड़ी को 6 किलोमीटर में 6 बार जो है यहाँ पर वो किया गया था, यानी कि उसको चेक किया गया था। अब आप समझिए 6 किलोमीटर में 6 बार चेक करना, इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों
कि सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के हाथ की कठपुतली बन चुकी है पुलिस दोस्तों। जो आप समझिए पीआरएफ के जवानों से सरकार कहती है वो लोग वही करते हैं। हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से राज्यों के चुनाव में दोस्तों धांधलियां करवाई जाती हैं। वोट वो लोग किसी को देते हैं, लेकिन बीजेपी दोस्तों वोट किसी और को दिलवाना चाहती है। तो ये तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेईमानी की एक सरकार है और बेईमानी के बल पर ही चलती है। क्योंकि दोस्तों इस सरकार को कोई तो वोट देने से रही आम जनता। जब आप जनता के बारे में ही नहीं सोचोगे तो जनता आपको वोट क्यों देगी। अब बीजेपी ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है, जब वोट ना मिले तो ईवीएम में घोटाले करो, गिनती में घोटाले करवा दो और गिनती में ये कह दो कि आप तो हार गए, सामने वाला जीत गया। जब भैया गिनती करने वाला ही ये कह देगा वहां बैठा हुआ कि आपको कम वोट मिले, तो फिर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या धांधली हुई है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों एमएलसी चुनाव की, तो आप देख ही रहे हैं लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि बीजेपी को वोट दो, नहीं दोगे तो फिर क्या होगा। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे हो रहा है, कई ऐसे वीडियो जारी किए जाते हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिसमें वो धमकियां भरे लहजे में कहते हुए नजर आते हैं कि वोट हमें ही देना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी की लग गई वाट दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता ने फ्लाइट में ही पकड़ लिया। दरअसल दोस्तों जो स्मृति ईरानी 410 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ फाड़ कर चीखा करती थी, जिसमें दोस्तों मनमोहन सिंह साहब पूरी देश की जनता को सब्सिडी दिया करते थे, अब उस 410 रुपए की गैस की टंकी के दाम आज दोस्तों 1000 के भी पार चले गए हैं। और कमर्शियल गैस के तो क्या कहने, ये तो 2000, 3000, 2500 के भी पार है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, स्मृति ईरानी कहीं मिल नहीं रही थी, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता जो है दोस्तों उनकी किस्मत काफी अच्छे से थी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें उन्होंने जो यहाँ पर स्मृति ईरानी को घेर लिया और स्मृति ईरानी से पूछा कि मैडम आजकल तो आप दिखाई नहीं देती हैं, आप 410 रुपए की गैस की टंकी पर चिल्लाया करती थी, अब ये बताइए कि आप ये जो पेट्रोल डीजल और जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तभी दोस्तों स्मृति ईरानी सन्न पड़ गई, बोलने लगी देश का विकास चल रहा है। अब आप समझिए दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी क्या काम किया दोस्तों कि फ्लाइट में ही जकड़ लिया और वीडियो भी बना लिया। आपको इनका नाम बता दें दोस्तों, जो कांग्रेस की नेता है इनका नाम है दोस्तों डिसूजा। जी हाँ, नीता डिसूजा। नीता डिसूजा जो है दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता है। नीता डिसूजा ने भी जो स्मृति ईरानी थी उनको फ्लाइट में ही पकड़ लिया और फ्लाइट में जब स्मृति ईरानी दिखी तो उनसे पूछा कि जरा आप बताइए स्मृति ईरानी पेट्रोल और डीजल गैस की टंकी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तो 410 रुपए की गैस की टंकी पर सड़क पर बैठ जाया करती थी, मनमोहन सिंह साहब को चूड़ियां भी भेज दिया करती थी। लेकिन अब वही स्मृति ईरानी दोस्तों गधे के सर से जैसे सींग गायब हो जाते हैं वैसे ही स्मृति ईरानी गायब हो गई है महंगाई के मुद्दे पर। अब दोस्तों जब ये वीडियो कांग्रेस की प्रवक्ता ने पोस्ट किया दोस्तों, तो कांग्रेस की प्रवक्ता जी अनीता डिसूजा की सब तारीफ करने लगे। एक यूजर लिखता है बहुत ही बढ़िया, ये लोग जहां मिल जाएं वहां इनसे महंगाई का सवाल पूछो, वहां इनको घेर लो, क्योंकि दोस्तों ये लोग तो मिलते नहीं अब। वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि 410 रुपए की गैस की टंकी पर गला फाड़ फाड़ कर चीखने वाली स्मृति ईरानी आज चुप क्यों है, जनता को वो जवाब दे। दोस्तों कई ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने जो स्मृति ईरानी के ऊपर कटाक्ष कसा है और नीता डिसूजा की तारीफ की है। और दोस्तों तारीफ तो बनती भी है नीता डिसूजा की, इसलिए भी बनती है क्योंकि स्मृति ईरानी दोस्तों ढूंढे से नहीं मिल रही थी। न जाने कौन से कोपचे में घुसकर बैठी हैं दोस्तों स्मृति ईरानी, जिस तरीके से उन्होंने महंगाई का साथ दिया था। आपको याद होगा, मुझे आज भी दोस्तों याद है, जब ये 2012 के लगभग की बात है, स्मृति ईरानी बार बार सोनिया गांधी को महिलाओं की सुरक्षा याद दिलाया करती थी। बार बार स्मृति ईरानी दोस्तों महंगाई के मुद्दे पर मनमोहन सिंह साहब को घेरा करती थी। अब वही स्मृति ईरानी दोस्तों उन्नाव जैसे जगहों पर रेप हो जाता है, हाथरस की जगह पर बेटी का रेप हो जाता है, दलित बेटी का, लेकिन स्मृति ईरानी अपने मुंह पर टेप लगाकर रखती है। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर की महिला मर चुकी है। जी हाँ, जब कांग्रेस सरकार में थी तो उनको महिलाओं की सुरक्षा याद आया करती थी, लेकिन अब जब दोस्तों खुद सत्ता में है तो उनको ना ही महिलाओं की सुरक्षा याद आती है, ना ही महंगाई का मुद्दा याद आता है। एक चीज याद आती है दोस्तों कि स्मृति ईरानी जो है वो बीजेपी का भोपू बन चुकी थी। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पंजाब पुलिस अब केजरीवाल ने दोस्तों बीजेपी के नेता नवीन जिंदाल को घेरा। दरअसल आपको बता दोस्तों नवीन जिंदाल के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल का एक झूठा एडिट वीडियो जो है वो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया और लोगों को गलत जानकारी दी। आपको बताता चलूं दोस्तों नवीन पटनायक ने एक वीडियो वायरल किया था, पोस्ट किया था, जिसमें उनका यह दावा था कि अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि उन्होंने जो यहाँ पर पंजाब में भ्रष्टाचार था। अब आप समझिए, जबकि केजरीवाल यानी कि मनीष सिसोदिया कहना है कि केजरीवाल उस वीडियो में कह रहा है कि उन्होंने पंजाब से
पूरा का पूरा गायब कर दिया है जो यहाँ पर जितना भी करप्शन था। अब इस वीडियो को एडिट कर दोस्तों नवीन पटनायक जो कि बीजेपी का नेता है उसने पोस्ट कर दिया। वैसे भी दोस्तों बीजेपी के नेताओं की तो आदत है वीडियो को एडिट करना और फिर उनको वायरल कराना और बीजेपी की आईटी सेल को दे देना, और किस तरीके से अंधभक्त दोस्तों इन वीडियो को वायरल करते हैं ये आपसे छुपा नहीं है। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि अब नवीन पटनायक के ऊपर पंजाब पुलिस को भेजा गया गिरफ्तार कराने। हालांकि दोस्तों ये भी बग्गा की तरह मिला नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेता दोस्तों डरपोक हैं, ये छुपते फिरते पुलिस से। जैसे ही इनके ऊपर केस दर्ज होता है वैसे ही दोस्तों ये लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। जैसे ही अंडरग्राउंड होते हैं इसका मतलब आप समझते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं भगोड़ा, डरपोक, 420। जी हाँ, और यही काम जो है यहाँ पर बीजेपी के नेता इस वक्त कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सारी की सारी दोस्तों आपको बता दें प्रशासन की उड़ाई धज्जियां। अब भगवाधारी गुंडों ने दोस्तों आपको बता दें रेलवे स्टेशन की दीवार ही तोड़ डाली। दरअसल दोस्तों जहां पर सब लोग बैठते हैं या फिर दोस्तों जो भी दीवारें खड़ी होती है जंक्शन की, जो खड़ी की जाती हैं बड़ी ही मुश्किलों से दोस्तों रेलवे स्टेशनों में जो बैठने के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं दोस्तों, उसमें आपके हमारे और पूरी देश का पैसा लगा होता है। लेकिन दोस्तों अब भगवाधारी गुंडे अब तो गुंडाई पर उतर आए हैं। पहले इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया और उसके बाद सिख समुदाय की बच्चियों को टारगेट करने लगे, और अब तो दोस्तों प्रशासन को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब तो पुलिस का भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। इस पर दोस्तों क्लैपिंग, तालियां जरूर बजाई जाएं, क्योंकि ये है मोदी का नया भारत, जहां पर भगवाधारी गुंडे पुलिस के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं और एक अच्छी खासी मजबूत दीवार को दोस्तों तोड़ देते हैं। दरअसल पूरा मामला ये था दोस्तों कि उस दीवार के पीछे एक हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन दोस्तों हनुमान जी का जहां पर मंदिर था वहां पर पीछे से रास्ता भी था। यानी कि दीवार जो आगे उठाई गई है दोस्तों, वो जाहिर सी बात है इसलिए उठाई गई क्योंकि आगे रेलवे स्टेशन है। अब दोस्तों जब वो दीवार उठाई गई तो आप समझिए उस दीवार में आम जनता का पैसा लगा था। लोग रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जो भी सरकारें पैसा यूज करती हैं वो आम जनता का होता है। लेकिन अब जब भगवाधारी गुंडों को खुला ही छोड़ दिया गया है, भगवा आतंकियों को, तो दोस्तों वो तो आतंक फैलाएंगे ही। और ये आतंक दोस्तों आपको बता दें अब की बार जो है यहाँ पर बाकायदा रेलवे स्टेशन पर फूटा। आपको बता दें पुलिस प्रशासन रोकता रहेगा दोस्तों, लेकिन इन भगवाधारियों ने जो यहाँ पर बिल्कुल भी एक भी नहीं सुनी और जो है वहां पर जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आपको बता दें दोस्तों पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर पूरा नाकाम दिखाई दिया। आपको बता दें पीछे जो हनुमान की जी की मूर्ति थी यानी कि मंदिर था, उस मंदिर का रास्ता वो लोग यहां से भी चाह रहे थे, और वो अब चले तो उन्होंने क्या करा, हिंदू संगठनों ने दोस्तों वहां पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर कटना का ये मामला है दोस्तों, कटना स्टेशन आपने देखा होगा, कटना स्टेशन कि वहीं पर दोस्तों हनुमान जी का मंदिर है दीवार के पीछे, और दीवार को ही तोड़ डाला। रेलवे स्टेशन की बहुत बड़ी दीवार है और वहां पर पूरा का पूरा दोस्तों भोकाल कर दिया। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो जय जय श्री राम के नारे लगाए गए दोस्तों, दीवार को लगातार तोड़ते रहे, पुलिस बिना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती रही लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाई। इसका ये मतलब है दोस्तों कि भगवा आतंक के आगे अब तो बीजेपी भी फेल। अब बीजेपी ने दोस्तों इन लोगों को इतनी छूट दे दी है कि कल आप देखना ये बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ेंगे और बीजेपी के ऊपर ही आतंक पसारेंगे। फिलहाल आप इस सब में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरीके की हमें